हम सब ऐसे लोगों को जानते हैं, है ना, जो कुछ भी खा लें, कितना भी खा लें, पर उनका वजन बढ़ता ही नहीं। ये एक ऐसा सवाल है जो बहुतों के मन में आता है। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं और समझेंगे कि हमारे खाने और वजन के बीच का असली कनेक्शन आखिर है क्या। चलिए शुरू करते हैं। खाएगा बकरी की तरह और सूखेगा लकड़ी की तरह। ये कहावत हम सबने कभी न कभी सुनी ही होगी, और ये उस फ्रस्ट्रेशन को दिखाती है जो कई लोग महसूस करते हैं। देखिए, एक तरफ वो लोग हैं जो वजन बढ़ाने के लिए परेशान हैं, और दूसरी तरफ वो जो वजन घटा नहीं पा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले पहली समस्या को पकड़ते हैं, वजन का न बढ़ना। ये सिर्फ बाहरी तौर पर दिखने वाली बात नहीं है, बल्कि ये अंदरूनी सेहत के लिए भी एक चिंता का विषय हो सकता है। अब इस पहेली को सुलझाने की जो चाबी है ना, वो हमारे पाचन तंत्र में ही छिपी है। आइए एक नजर डालते हैं कि खाना हमारे शरीर के अंदर आखिर किस सफर पर निकलता है। तो सबसे पहला स्टेप तो सिंपल है, अंतर्ग्रहण यानी खाना खाना। फिर आता है पाचन, जहां पेट में खाना छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है। इसके बाद होता है अवशोषण, मतलब पोषक तत्व हमारे खून तक पहुंच जाते हैं। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं होता। इसके बाद एक चौथा और सबसे जरूरी कदम भी है, जिसके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं करते। और वो चौथा सीक्रेट स्टेप है एसिमिलेशन। जी हाँ, यही वो प्रोसेस है जो ये तय करता है कि खून में तैर रहे पोषक तत्व शरीर का हिस्सा बनेंगे भी या नहीं। हम में से ज्यादातर लोग पहले 3 स्टेप्स पर ही रुक जाते हैं, लेकिन असली खेल तो इस चौथे स्टेप का ही है। अगर इसे एकदम आसान भाषा में समझें तो एसिमिलेशन का मतलब है कि शरीर की कोशिकाओं का उन पोषक तत्वों को इस्तेमाल कर पाना। मतलब सिर्फ खून में न्यूट्रिएंट्स का होना काफी नहीं है, जरूरी यह है कि वो सही जगह पर जाकर अपना काम भी करें। तो फर्क एकदम साफ है। अवशोषण का मतलब है पोषक तत्वों की सिर्फ डिलीवरी होना, जबकि एसिमिलेशन का मतलब है उस डिलीवरी हुए सामान का सही इस्तेमाल होना। तो फिर सवाल ये उठता है कि ऐसा होता क्यों है कि खून में पोषक तत्व तो हैं, पर शरीर उन्हें इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। इसे समझने के लिए चलिए एक किचन का बड़ा मजेदार उदाहरण लेते हैं। जरा सोचिए कि हमारा शरीर एक किचन की तरह है। हमने खाना खाया, पचाया और अवशोषण के जरिए इस किचन में सारी सामग्री, मतलब अनाज, सब्जियां, सारे पोषक तत्व पहुंचा दिए। पर एक बात बताइए, क्या सिर्फ सामग्री होने से खाना अपने आप बन जाता है? नहीं ना, खाना बनाने के लिए बर्तन चाहिए, तेल चाहिए, मसाले चाहिए। ठीक वैसे ही शरीर को भी इन पोषक तत्वों को पकाने के लिए कुछ खास उपकरण चाहिए होते हैं। जैसे कुछ बहुत ज़रूरी विटामिन्स जैसे ए, डी, ई और के बिना फैट यानी वसा के शरीर में घुल ही नहीं सकते, इस्तेमाल ही नहीं हो सकते। या फिर बिना कैल्शियम और विटामिन डी के हड्डियां मजबूत कैसे होंगी? तो मतलब साफ है, सिर्फ पोषक तत्व खाना काफ़ी नहीं है, उनको इस्तेमाल करने वाले उपकरण भी डाइट में होने ज़रूरी हैं। अच्छा, हमने एसिमिलेशन की बात तो कर ली, पर कई बार वजन का कम या ज्यादा होना सिर्फ खाने पीने से नहीं जुड़ा होता। इसके पीछे एक और बहुत बड़ा कारण हो सकता है, और वो कारण है हार्मोन्स। जी हाँ, शरीर में हार्मोन्स का असंतुलन भी बहुत दुबले या बहुत मोटे होने की एक बड़ी वजह बन सकता है। और इसमें सबसे बड़े खिलाड़ी होते हैं थायराइड हार्मोन्स, यानी T3, T4 और TSH। ये हार्मोन्स हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, मतलब कि हमारा शरीर कितनी तेजी से एनर्जी जलाएगा। अगर ये हार्मोन्स ज्यादा बन रहे हैं तो शरीर हर वक्त हाई स्पीड पर रहेगा, कैलोरीज जलाता रहेगा और वजन नहीं बढ़ेगा। और अगर ये कम है तो वजन बढ़ता चला जाएगा। ऐसी स्थिति में सिर्फ डाइट से कुछ नहीं होता, डॉक्टर से मिलना बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। जिस तरह कुछ लोग वजन न बढ़ने से परेशान हैं, वैसे ही कई लोग हैं जो बढ़ते वजन से परेशान हैं। और यकीन मानिए, ये समस्या भी उतनी ही बड़ी और गंभीर है। इसे एक असली उदाहरण से समझते हैं। स्रोत के वक्ता ने बताया कि उनका वजन बढ़ते बढ़ते 83 किलो तक पहुंच गया था, जो उनकी सेहत के लिए एक अलार्म था। उनकी हाइट के हिसाब से उनका आइडियल वजन करीब 75 किलो होना चाहिए था। अब ये जो 8 किलो का फर्क है, ये सुनने में शायद ज्यादा ना लगे, पर शरीर के अंदरूनी सिस्टम पर इसका बहुत भारी असर पड़ता है। देखिए, जरूरत से ज्यादा वजन होना सिर्फ दिखने की बात नहीं है। ये असल में शरीर पर एक लॉन्ग टर्म बोझ डालता है, जिसका बिल हमें बाद में चुकाना पड़ता है। इसे समझने के लिए पानी की टंकी का एक बहुत ही आसान सा उदाहरण लेते हैं, जो बताता है कि हमारे अंगों पर, हमारे ऑर्गन्स पर इसका क्या असर होता है। सोचिए, हमारे दिल और किडनीज एक सामान्य वजन वाले शरीर को चलाने के लिए डिजाइन किए गए हैं।
ठीक वैसे ही जैसे एक घर की पानी की मोटर और टंकी उसी एक घर के लिए होती है। अब अगर कोई उस छोटी सी मोटर से पूरी बिल्डिंग को पानी सप्लाई करने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? सिस्टम ओवरलोड होकर फेल हो जाएगा। ठीक यही हमारे अंगों के साथ होता है जब शरीर का आकार जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है। और पता है दिक्कत यह है कि जवानी में शायद इसका असर ज्यादा महसूस नहीं होता। असली कहानी तो 45-50 की उम्र पार करने के बाद शुरू होती है, जब शरीर पर पड़े इस एक्स्ट्रा बोझ के नतीजे सामने आने लगते हैं। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि हम क्या खा रहे हैं, असली सवाल ये है कि क्या हमारा शरीर उसे सही तरीके से इस्तेमाल कर पा रहा है। वजन चाहे कम हो या ज्यादा, अपने शरीर के अंदरूनी सिस्टम को समझना ही एक लंबी और सेहतमंद जिंदगी की असली चाबी है। इस पर सोचना जरूरी है।